कहते हैं कि भाई किसानों को हम रिलीफ देंगे, गरीब आदमी के साथ है सरकार। जब टैक्स फालतू हो जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ बचेगा। चीज पैदा नहीं हुई, टैक्स पहले दे दो। काम करना मंजूर है हमको, कहाँ से देंगे हम टैक्स। ये आड़तियों को अब तो टैक्स की छोड़ो, अब तो एक मुश्त लगा दी इन्होंने एडवांस। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। दरअसल बताएं कि आज पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां जो हैं फिलहाल बंद हैं। दरअसल बताएं कि जो एक मुश्त मार्केट फीस का जो काला कानून है, यानी कि एडवांस टैक्स के नाम से जो ये कानून इनके लिए आया था, ये जो है फिलहाल इसकी हड़ताल पर है। सरकार से कैसी भी कोई भी बातचीत जो है इन लोगों की नहीं हुई है, यानी कि कहीं कोई समझौता नहीं हुआ है। इससे पहले से जो है लगातार ये मुद्दा उठता नजर आया है, लेकिन आज जो है सारे आड़ती जो है हड़ताल पर हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बार इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है जी, आज जो आप हड़ताल पर बैठे हैं क्या है ये पूरा एक बार बताएं। मैं पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और आपको और पूरी जनता को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। आप हमारे अच्छे बुरे टाइम में आते रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये काफ़ी पुराना हो गया जी, चलते चलते 4 साल हो गए इस चीज़ को। जी, ये 2012-13 में फीस माफ़ कर दी थी हुड्डा सरकार में। उसके बाद 2020 में कोरोना नाम की एक बीमारी आई थी, तो उसमें सरकार ने 2% आड़तियों पे टैक्स लगा दिया था। और हमने उनसे जब विरोध किया तो उन्होंने कहा भाई कोरोना टैक्स समझ के इसको दे दो, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम ये टैक्स ख़त्म कर देंगे। कोरोना आज ख़त्म हुई भी 2-3 साल हो गए, लेकिन 2% इनका जारी है। उसके बाद हमारी इनसे बैठक बीच बीच में होती रही। बैठक होने के बाद इन्होंने एक आश्वासन दिया भाई हम आपके लाइसेंस पे एक फ़ीस लगा देते हैं, एक मुश्त। अब भाई 51,000 11,000 जैसी बड़ी दुकान या छोटी दुकान, उसके हम इनसे राजी भी हो गए भाई चलो डिपार्टमेंट चलाना। वैसे तो डिपार्टमेंट के लिए बहुत इतनी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स है। मंडी ये एक तो कहते हैं कि भाई किसानों को हम रिलीफ देंगे, गरीब आदमी के साथ है सरकार। जब टैक्स फालतू हो जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ बचेगा। जो आप 2% टैक्स की बात कर रहे हैं, ये आड़तियों पर ही असर डाल रहा है या फिर आम नागरिक पर भी डाल रहा है? आम नागरिक पे डलता है। कैसे, एक बार बताएं। भाई जो भी टैक्स लगेगा तो आम नागरिक से ही तो लेंगे। आदमी कौन, हमारे एक भाषा में कहते हैं तेल तो तिलों में से निकलेगा। अगर तिल डालेंगे जब ही तो तेल निकलेगा, खाली चक्की चलाने से थोड़ी चलेगा। तो जिस 2% टैक्स से अगर हम आम भाषा में बात करें, जैसे सपोज दैट कि कोई सब्जी 10 रुपए किलो है, तो उस पर कितना फर्क पड़ रहा है? भाई ये तो आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कैलकुलेशन कर लो। लेकिन धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है। ये इसको सोचो ना कितना जाता है। तो कुल मिलाकर ये बड़े लेवल पे आम नागरिक को जो है प्रभावित कर रहा है। सबको करता है। तो इन जब टैक्स जो है सरकार लगाती है लेकिन जाता आम नागरिक की जेब से ही है, तो ऐसे में आड़तियों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है ये टैक्स? भाई आड़तियों को अब तो टैक्स की छोड़ो, अब तो एक मुश्त लगा दी इन्होंने एडवांस। अब तो ये कहते हैं जो लाइसेंस पे फीस बनती है उसको 1 साल पहले दे दो। तुम्हारे पास किसान का माल आए ना आए, पहले सरकार को दे दो 1 साल पहले। जिस चीज़ की मुझे ये नहीं पता, अब कल को आप मेरे पास माल लेके आओगे या नहीं आओगे तो मैं उसका टैक्स सरकार को पहले दे दूं। मौसम होते हैं, बर्फ़ भी होती है, बारिश भी होती है, आंधी तूफान भी आते हैं। किसान को पता कितना झमेला होता है। और जब वो 6 महीने में अपनी फसल को तैयार करके मंडी में लाता है, उसकी हमें नहीं पता वो दिल्ली बिकवाएगा या यहाँ, अब फरीदाबाद मंडी टैक्स दे दे और वो माल जाकर बिकवा दे जयपुर में। इसका क्या मतलब है? इनको सोचना चाहिए। सरकार को जो दिमाग देते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, ये अपनी वाह के लिए इनको बदनाम करा रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कोई ऐसा गलत काम हो जनता के लिए, मुझे भी पता है, लेकिन इनके सलाहकार इस तरीके के होते हैं। ये मतलब और बात करते हैं जी, क्या कहना चाहोगे? प्रधान जी ने जो कहा सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल सही कहा। जो आड़तियों की जो समस्याएं हैं वो यही है कि बिल्कुल सारे आड़तियों की यही समस्या है। अच्छा, जो एडवांस एक एडवांस टैक्स, माल आता नहीं है, टैक्स पूरा ले लो पहले। चीज पैदा नहीं हुई, टैक्स पहले दे दो। अच्छा, अब पता ना ओले पड़ जाए, बारिश हो जाए, कुछ और हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, तो 8 दिन पूरा टैक्स दे दिया ना। कुल मिलाकर ये है कि आपके पास किसान फसल बेचने आए या ना आए, टैक्स दे दो पहले। टैक्स दे दो पहले। इसके विरोध में हम बैठे धरने। कब तक बैठे रहेंगे आप? अनिश्चितकालीन हड़ताल, अभी बात चल रही है। ऐसा है, कल भी मीटिंग हुई है सीएम साहब से। जी। हरियाणा की मंडियों का मसला है ये। फरीदाबाद के जो ज़िले के प्रधान हैं वो आज भी चंडीगढ़ी हैं। हमने उनसे कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि भाई हम कोई तुम्हारे बिल्कुल इस चीज़ में जा रहे हैं। हमारा समझौता हो जाए किसी बात पे, जो भी बात है उनको ख़त्म करें ताकि आम जनता परेशान ना हो। हम पे भी जोर पड़ रहा है। जो आज जो ये मंडी बंद है, जब कल किसान अगर आता है तो कल के रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा,
किसान के खेत में खड़ी खड़ी कोई चीज़ कल को बारिश आ जाएगी, उसका लाखों रुपए का माल उसी में खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार होगी। हमारे पैसे दिए हुए हैं उनको, वो डूबेंगे, होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये थोड़ी है, समझना चाहिए। अभी 12 बजे तक का इन्होंने टाइम दिया है, हमारी मीटिंग चालू है, हम इस चीज़ पर निर्णय लेते हैं। अगर लेते हैं तो हम उनके साथ हैं, हम सब खोल देंगे मंडियाँ। जी, और बात करते हैं जी, क्या क्या कहना चाहोगे आप, जो जिस तरीके से जो अब सरकार कर रही है, आप लोगों से जो है एडवांस टैक्स जो है वसूलने की बात हो रही है, क्या कहोगे? सरकार पिछले 3 महीना से नोटिफिकेशन जारी कर रखा है सरकार ने कि भाई आप हमें एडवांस टैक्स दो 1 साल का, तो वो हम लोग तो देंगे नहीं। हम काम करना ना काम करना मंजूर है हमको, कहाँ से देंगे हम टैक्स? एक एक आदमी से 15-15 लाख रुपए टैक्स मांग रही सरकार। सामान आएगा तो टैक्स होगा। जीएसटी भी जब ही लगती है जब फैक्ट्री चलेगी, बंद फैक्ट्री पे जीएसटी थोड़ी लगती है। पैदा होने से चीज को पैदा होने से पहले ही टैक्स मांग रहे हैं। पूरे हरियाणा में कोई भी दुकान ऑक्शन में नहीं है, उसमें यूपी में, दिल्ली में सब गवर्नमेंट ने दुकान फायदे के लिए दे रखी हैं, और हम करोड़ों रुपए की दुकानें खरीद के करोड़ों रुपए का टैक्स भरेंगे। दुकानें भी नीलाम करके मिली हैं, आज दुकानें हमारे को फ्री में नहीं मिली, दुकानें नीलाम हुई हैं, उसका हमने जुर्माने से पैसा भरा है। पैसा भरने के बाद भी जुर्माना लगा हमारा, हमने अपनी रजिस्ट्री आप कराई हैं। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्यों ना कहीं आप भी किसानों का एक हिस्सा हैं, आप किसानों के साथ जुड़कर चलते हैं, सारी चीजें आप किसानों से तालमेल बनाकर चलते हैं। किसान, लेकिन सरकार जो है किसानों को इस तरीके की बात, ये सरकार बताएगी। और दूसरा क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है? हमारा तो ये है कि जब तक हमारा फीस का वो नहीं होता, फीस के बारे में नहीं होता, जब तक हम निश्चित काल हड़ताल रहेगी। अच्छा, आप हड़ताल पर ही रहेंगे? हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार 1 साल का एडवांस टैक्स ये क्यों अदा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान की अपनी मर्जी होती है फसल बेचना कि किस मंडी में वो बेचेंगे, किस आड़ती को वो चुनेंगे। लेकिन ऐसे में सरकार के द्वारा 1 साल का एडवांस में कर वसूलने के खिलाफ जो है आज ये हड़ताल पर हैं। हालांकि इनके अनुसार जो है अभी हाल फिलहाल में सरकार के साथ वार्ता जो है इस मुद्दे को लेकर चल रही है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की क्लियरेंस जो है सामने नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहें कि इनकी हड़ताल का सीधा असर जो है किसानों पर पड़ने वाला है। और किसान कहें कि पूरे देश में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी, चाहे हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे फिर कहें कि सेंटर में, उन्हें कहीं ना कहीं धरने पर आकर जो है अपनी बात मनवानी पड़ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सरकार इनके द्वारा उठाए गए इस कदम से कोई हरकत में आती है या फिर कोई फैसला लेती है या नहीं। कैमरामैन उमेश के साथ मैं तरुण तायल, इंस्टा फीड, फरीदाबाद।